श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। योग शिखोपनिषद से पाठ सुन रहे थे। उसके बाद संत कबीर साहब की वाणी सुने। पश्चात सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वाणी सुने। योग शिखोपनिषद में कहा गया, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगो अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। यह बात कहाँ से कही गई है, किनका प्रसंग है ये? ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं योग के विषय में जानने के लिए, क्योंकि भगवान शिव सभी देवताओं में श्रेष्ठ योगी हैं। इसको महायोगेश्वर भी कहा गया है। और योग की उत्पत्ति भगवान शिव के ही कारण हुई है, क्योंकि सबसे पहले भगवान शिव ही योग जानते थे, वहीं से प्रसारित हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं कि हमको ये बताइए, कोई योग की विशेषता बतलाते हैं ईश्वर प्राप्ति में और कोई ज्ञान की विशेषता बतलाते हैं, आखिर योग से परमात्मा मिलेंगे कि ज्ञान से मिलेंगे, सो पृथक पृथक करके बतला दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा है, योग हीनम कथम ज्ञानम, जो योग से विहीन है, जो योग नहीं करता। योग करने का मतलब शारीरिक योगा नहीं, योग करने का मतलब अंत साधना। कहते हैं जो योग के विषय में नहीं जानता है, सिर्फ ज्ञान को मानता है, तो कहते हैं वो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। फिर कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान, जो ज्ञान को नहीं जानता है और योग को जानता है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ज्ञान और योग दोनों समन्वय शब्द है, तो दोनों को एक साथ जब रखेंगे तब मुक्ति मिल सकती है। अर्थात योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। योग ध्यान के माध्यम से करते हैं, ज्ञान सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान और योग दोनों चाहिए, दोनों का सहयोगी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो योग कैसे करेंगे, योग नहीं करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से योग होता है, दोनों का सहयोगी है। इसीलिए कहे योग हीनम कथम ज्ञानम, योग से हीन कैसे ज्ञान हो सकता है। मोक्षम भवति ध्रुवम, मोक्ष माने छुटकारा, मुक्ति। कहते हैं छुटकारा और मुक्ति जो चाहते हैं सिर्फ योग से नहीं हो सकता, सिर्फ ज्ञान से भी नहीं, दोनों चाहिए। योगो अपि ज्ञान है तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। ज्ञान, जैसे हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो ये श्रवण ज्ञान है, सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सत्संग में जो बैठते हैं ये प्रारंभिक विद्या है, प्रारंभिक ज्ञान है। यदि ये ज्ञान नहीं होगा तो योग के विषय में जानेंगे नहीं। जब योग के विषय में जानेंगे तो योग करेंगे, जब योग करेंगे तब जो ज्ञान होगा वो मुक्ति प्रद ज्ञान होगा। इसलिए ये प्रारंभिक विद्या भी जरूरी है सत्संग। योग का मतलब होता है प्लस जोड़, समन्वय करना, मिलाना, संबंध करना। योग
समझ लिए प्रेम का स्वरूप है। जिसे प्रेम से मिलते हैं जुलते हैं, उसी तरह योग का यही कारण है। मतलब कोई भी व्यक्ति बिछड़ा हुआ है उसको जोड़ना योग हो गया। प्लस हम लोग परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, तो परमात्मा से जुड़ना भी एक योग है। जीव और पीव का मिलन योग है। योग का मतलब एक होता है ना, एक संजोग, योग मिलन जुलन। तो जीव से पीव का मिलन हो जाए सबसे बड़ा योग है। गुरु नानक साहब कहते हैं, योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मड़ाइए, योग न सिंगी वाइये, दल्ली जोग न होई। हाँ, आते हैं हम वहाँ, आता है कि इतने बड़े से पहले से श्रोता है। कहते हैं योग न खिंता, मतलब लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न डंडे, खूब लंबा डंडा ले लेने से योगी नहीं होता है। तो डंडी स्वामी सब जो होते हैं वो लंबा डंडा रखते हैं। तो कहते हैं मात्र डंडा रख लेने से कोई योगी नहीं होता है। योग न मुंदी मुड़ाइए, कहते हैं बाल मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है। बाल बढ़ा लेने से भी कोई योगी नहीं होता है। कुंडल पहन लेने से योगी नहीं होता है। भस्म रमा लेने से कोई योगी नहीं होता है। तो पूछते हैं कि बाबा योगी कैसे होते हैं बताइए। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाना जानता है वही योगी है। अंत साधना जो करता है असली योगी यही है। गुरु महाराज ने कहा है, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में बात, एक हृदय होता है, ये हृदय सर्वसाधारण जो हृदय से लगाते हैं, कहते ये स्थूल हृदय है। एक और हृदय होता है जो सूक्ष्म हृदय है, सब कोई नहीं जानते हैं, उसको योग हृदय कहते हैं। उस हृदय में जिसका वास नहीं है, निवास नहीं है, कहते तन वास है तो क्या, शरीर में वास है तो क्या हो गया। सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, कहते हैं संतों का जो युक्ति है, संतों की जो युक्ति है सरल है। वह सरल युक्ति यदि पास में नहीं है और दुनिया का सब चीज पास में है, सब फूसफास है। सब कुछ है लेकिन तब भी कुछ नहीं है। ये लोग तो समझे हुए ही हैं, ये लोग समझ गए हैं। अब समझ करके गुनावन भी करते हैं, मने मन सोचते रहते हैं। हाँ हाँ, सोचने की जो बात होती है वो कोई समझ नहीं पाता है कि क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म चीज जब मने मन सोचता है। तो मने मन जब सोचता है, मन की बात को कौन जानता है, खुद व्यक्ति जानता है। इसलिए मने मन ही लोग सोचते ही होंगे। इतना दिन से सुन रहे, सोचना भी नहीं चाहेंगे क्या, सोचते ही होंगे। नहीं भी चाह करके भी इसको सोचना ही पड़ेगा। जाएंगे कहाँ, जो शब्द है ना वो कान तक घुस गया ना, वो शब्द छोड़ेगा नहीं इन लोगों को, पकड़ पकड़ के इधर लाएगा। तब नहीं सोचेंगे तो तब भी शब्द पकड़ के सोचवा देंगे। समझे। तो कहते हैं कि योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सदगुरु कृपा की आस, जो संत सदगुरु पर आस नहीं लगा के रखें, जिनको संत सदगुरु पर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, कहते दुनिया के सब चीज पर यदि आस है तो कहते हैं वो आस बहुत कमजोर आस है। जैसे किसी को बेटा का आस है, बेटी को आस है, धन का आस है, संपत्ति का आस है, और सदगुरु पर आस नहीं है तो समझ लीजिए वो आस आपको काम नहीं आएगा उतना। इसलिए सदगुरु कृपा की आस ना और आस है तो क्या। गुरु क्या करते हैं, कर्ण धारं गुरु प्राप्त तद्वाक्यम प्लवो दृढ़म। गुरु क्या होते, कर्णधार। उनका जो वाक्य होता है नौका के समान होता है पार करने के लिए।
इसलिए गुरु के ऊपर आस्था रखनी चाहिए। कहते दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था दुर्लभ है। कहा गया सब दुर्लभ है, सुलभ कब होगा? कहते गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरु के वाक्य के बिना अलभ्य है, दुर्लभ है। यदि गुरु के ज्ञान के अनुसार चलेंगे सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य अभ्यास करना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं करेंगे फिर आपकी जो साधना है कठिन से कठिनतर बनती चली जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए अभ्यास करते करते क्या होगा? करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते रहने से सरलता को प्राप्त होते हैं, सरल हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। कहते हैं रघुपति भक्ति करने में कठिनाई होती है, कोई भी काम करने में कठिनाई होती है। किसी भी काम को प्रारंभ करिए, शुरू में एरी चोटी ये करना पड़ता है, पसीना चुहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर के सफलता मिलती है। जैसे जो कोई पुलिस विभाग में जाना चाहता है, इतनी दौड़ लगवाता है, इतनी दौड़ लगवाता है कि जान चला जाता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है आदमी। कोई पास होता है, कोई नहीं भी पास होता है। कहते जब ट्रेनिंग होता है उस विभाग में, कहते जिंदगी और मौत से जूझता है बेचारा, खाने का अभाव कर देता है, पीने का अभाव करता है, खूब दौड़ाता है, खूब मतलब कि भूखे प्यासे सब रहना पड़ता है। बोलता है ट्रेनिंग में वैसा करवाया जाता है जान करके, ये नहीं कि वहाँ अभाव है कोई चीज़ का, ऐसी बात नहीं है। उसको इसलिए करवाया जाता है तो मान लीजिए कहीं लड़ाई छिड़ गई, जंगल में पड़ा हुआ है, अब खाना नहीं है तो कैसे ये टिकेगा? तो इसीलिए उसको अभ्यास कराया जाता है भूखे रहने का, पानी पर रहने का, ये सब अभ्यास। उसी तरह से किसी भी कार्य की सफलता में अभ्यास होता है। परमात्मा की प्राप्ति में भी अभ्यास कराया जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में अभ्यास यदि नहीं होगा फिर प्राप्ति भी नहीं होगी। क्या अभ्यास होता है? तो उसमें भी भूखे रहना पड़ता है, प्यासे रहना पड़ता है, नींद को जीतना पड़ता है, बरसात सहना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, सब कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, तब जाकर कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय। कहते हैं आप भौतिक सुख भी चाहेंगे और परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहेंगे। कहते हैं दो संग न होई भुआलो, हसब ठठाई फुलाओ गालो। मतलब एक संग न होई भुआलो, जैसे कि मान लीजिए हंसना भी चाहते हैं, आप गाल भी फुलाना चाहेंगे गुस्सा में, ये होगा? या तो हंसते रहेंगे या गाल फुलाएंगे गुस्सा में। गुस्सा में कोई हंसता नहीं है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो समझ लिए वो हंसेगा ही नहीं, यदि हंस गया तो सब क्रोध फूस फास हो गया, भाग गया सब। क्रोधी आदमी को हंसा दीजिए तो समझिए उसका क्रोध हट गया। तो कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं होता, हंसना भी चाहेंगे, रोना भी चाहेंगे, परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे और सुख भी चाहेंगे। मुलायम सैया भी चाहिए, तो कहते हैं मुलायम सैया पर परमात्मा नहीं आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? जागृत करना होगा, जागरण करना होगा, जगना पड़ेगा उसके लिए। रात दिन साधक लोग जगे रहते हैं, लगे रहते हैं उस तपस्या में। एक महात्मा था, वो जहाँ जाता था वो टोकरी लेके जाता था, 2 टोकरी थी, माथे पर ले लिया अपना चल दिए।
और जहाँ रुकता था, कहीं भी रुकना होता, जंगल में भी कहीं भी, और उसी टोकरी में वो बैठ जाता था और ऊपर से टोकरी ढक लिया, तो वही उसका घर हो गया। बस वो ध्यान करते रहता था, टोकरी में बैठ करके अपना ध्यान किए, उसके बाद जब जाना होता था माथा पर उठा लिए चल दिए, उसके लिए वही घर था। अब बुझिए कैसे कैसे महात्मा, कितना कठिन तपस्या करना पड़ा है। परम संत तुलसी साहब थे, जंगल में रहते थे, और उस जंगल में रहते थे जहाँ खाने पीने का कोई चीज नहीं था, बहुत अभाव था उस समय, कोई देता भी नहीं था। इज्जत ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो कोई नहीं दे रहा, तो जाते थे दर्जी के पास। दर्जी कतरन फेंकता है, बड़ा बड़ा भी फेंक देता है, उसको काम में नहीं लाता है, तो क्या करते थे, कतरन चुन लेते थे, बड़ा बड़ा कतरन। जंगल में जाते थे बबूल गाछ के पास, वहाँ कांटा होता ना बबूल में, तो कांटा में घुसते थे, उसी का लंबा कुर्ता बना लेते, उसको खिंता बोलते हैं, वही पहनते थे एक ही, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद बहुत भूख लगती थी, जाते थे मांगने के लिए, तो मांगने के लिए जाते थे, जो भी सूखी रूखी रोटी मिल गई ले लिया। उसके बाद एक दिन मक्खन मांगने जाते थे, तो मक्खन रोटी जितना मट्ठा, हाँ वही मट्ठा, घी होता है ना वो, छाछ, तो उसी को जो है ना सूखी रोटी में मिला मिला करके खाते थे। हम लोगों को चाहिए 17 को व्यंजन, तब कहेगा हाँ बढ़िया व्यंजन बना है, नहीं तो फिर तो गुस्सा भी हो जाएगा, थाली फेंक देगा कोई कोई आदमी। तो कहते हैं कि रोटी, सूखी रोटी में भी शक्ति है। क्यों शक्ति नहीं है भाई? जब गाय और बैल भूसा खा करके जिंदा रह सकता है, भूसा जो कि वो तो फेंकते हैं हम लोग, है ना, घास भूसा कहते हैं ना, भूसा में भी शक्ति है, तो रोटी में क्यों नहीं शक्ति है? रोटी तो सार है, इसलिए सब चीज में शक्ति है। शक्ति का संयम खाली नहीं करना चाहते। शक्ति में संयम करेंगे तो आप हवा पी करके रह सकते हैं, हवा में भी शक्ति है, सूर्य में शक्ति है, अग्नि में शक्ति है, जल में शक्ति है, पृथ्वी में शक्ति है। लेकिन शक्ति का संचय करेगा तब ना, शक्ति का संचय करेगा नहीं तो कितनों विटामिन खाते रहिए तब भी कमजोरी बनी रहेगी। साधु महात्मा क्या करते हैं? संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, संयम से रहते हैं, ये बात होती है। जंगल में रहते हैं रूखी सूखी खा करके, देखिए एकदम कोई बीमारी नहीं, ताजा रहता है शरीर। हम लोग व्यंजन पर व्यंजन खाते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुलसी साहब सूखी रोटी वो खाते थे, तो क्या करते थे? सो जाते थे? नहीं, सोते नहीं थे, साधन भजन करते थे, ध्यान करते रहते थे, कड़ी साधना, कठोर साधना करते थे। मुझे हम लोग को रात में जगना बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन तुलसी साहब बैठे रहते थे। कहते जो योगी होता है ना, जैसे सोते इसलिए हैं कि हम लोग पिंड में रहते हैं, पिंड में रहने के कारण भूख प्यास लगती है। कहते जो जितना खाता है उसको उतना सोना पड़ता है पचाने के लिए। अधिक खाएगा तो अधिक नींद आएगी, भारी भारी चीज खाएंगे तो बहुत आलस आता है। इसलिए विद्यार्थी को कहता है कि रोटी सब्जी सूखी खाओ, तो उसमें हल्का रहता है बना हुआ, सुपाच्य होता है, पच जाता है, नींद नहीं आती। और वही खूब भात खा लीजिए, भात दाल खाई देखिए पेट भारी हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा, आलस आ जाएगा। तो खाने पर भी डिपेंड करता है, तो जैसा खाइएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो वैसा चीज खाइए जिसमें आलस भी नहीं आवे, तब जाके काम ज्यादा कर सकते हैं। तो तुलसी साहब रूखी सूखी खाते थे, थोड़ा खाते थे, उसी में उनका भरण पोषण होता था और ध्यान करते थे। तो गुरु महाराज भी जब खाते थे तो चम्मच से लेते थे, जैसे उतना बच्चा क्या महा बच्चा होगा, छोटा से छोटा भी उतना खाता होगा,
एकदम थोड़ा खाते थे गुरु महाराज, पता नहीं कैसे रह जाते थे, कैसे शक्ति होती है। हाँ देखिए लंबी आयु हो रही है। हाँ तो जो कम खाता है ना उसकी आयु भी बढ़ती है। गुरु महाराज ने कहा है यदि ज्यादा खाना हो तो कम खाइए और कम खाना हो तो ज्यादा खाइए। सुनिए ना, बोलने दीजिए, कोई हम इनकी बात थोड़ा बोलते हैं, सब लोगों की बात जो सुने वो बोलते हैं। गुरु महाराज कहते जो कम खाता है, जो कम खाएगा वो ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा खाएगा वो कम खाएगा। कहने का मतलब ये है ज्यादा खा करके बीमार हो जाएंगे तो कम खाना पड़ेगा, यदि कम कम खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे तो लंबी आयु होगी तो ज्यादा खाएंगे, तो ज्यादा खाना नहीं हो गया। इसी तरह से जो सुपाच्य हो, सुपाच्य भोजन अल्पाहारी हो, जो अल्पाहारी होगा उसका दिमाग भी तेज होता है। ये थोड़ा है कि कम खाने से हानि होती है, हानि नहीं होती है, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है। माँ बाप के मन में होता है कि ढेर खाएगा तो बेटा मजबूत होगा, ढेर खाने से बुद्धि मजबूत नहीं होती है, शरीर मजबूत नहीं होता है, कम खाने से मजबूत होता है। नहीं खाता है एकदम तब समझ लिए उसको बीमारी है, तब कोई हानि हो सकती है नहीं खाएंगे तो। सूक्ष्म चीज खाइए, रस पीजिए, बादाम खाइए, ये सब ताकत बढ़ाता है, कमने में ज्यादा ताकत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि संयम से रहेंगे तो आयु भी बढ़ेगी, काम भी ज्यादा कर सकेंगे। प्रभु जी तो बहुत संयमी है, मतलब क्या कहना, हम तो देख रहे हैं वर्षों से लोग कि खाना पीना सब चीज में संयम रखते हैं, और फुर्तीला कितना है, चलते फिरते रहते हैं, टिकते ही नहीं कहीं, नारद के तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब जगह जाते हैं। नारद का मतलब क्या होता है, जो काम बनाता है उसको नारद बोलते हैं, बिगड़े हुए काम को सुधारने वाले, तो नारद होते हैं वो। तो नारद तो यही करते थे, कहीं काम बिगड़ जाता था तो वहाँ जाकर के सुधार देते थे। उसी तरह से प्रभु जी चलते फिरते रहते हैं, तो इसीलिए जो चलते फिरते रहता है उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहता है। जो एक जगह गड़ा रहेगा घर में, आलस हो जाएगा, भोंदा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उठेगा नहीं, कोठी बन जाएगा। काम करते रहिए काम करते रहिए, फुर्तीला बना रहिए, फटाफट निकलिए घर से, निकलिए एकदम, घूमते रहिए, काम करते रहिए, समझे ही ना। घर में जब रहेंगे तब भोंदा हो जाएंगे हाँ ऐसा होता है, कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, बैठे रहेगा, अब बैठे रहेगा तो शरीर भारी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो विकासोन्मुख व्यक्ति होता है, विकास की ओर बढ़ने वाला, उनका ये लक्षण होता है कि वो स्थिर नहीं रहता है, वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, यहाँ नहीं है तो वहाँ जाएगा, वहाँ नहीं वहाँ, एकदम चलते रहेगा, काम करते रहेगा, विकास हो जाता है। जो स्थिर रहता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, होता है मना अच्छा कोई बात नहीं, जाएंगे ना, कल चले जाएंगे, क्या होता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी मन में लोगों को होता है अभी तो ट्रेन कोई न कोई आएगा, उसको हम पकड़ लेंगे, धीरे ट्रेन है अभी तो उसका समय नहीं है, पकड़ लेंगे। और हम देखें कई एक बार, हम बोले कि कोई बात नहीं है, ट्रेन अभी वो नहीं है ना, मान लिया कभी कभी लेट भी हो जाता, कोई गाड़ी कहीं मिल गया तो कई बार ऐसा हो गया, पहले हम पहुंच जाते हैं तो पहले जो पहुंच गए गाड़ी आ गई, वो लेट हो गई थी, बस पकड़ लिए हम, पहले यहाँ पहुंच गए। कोई कोई गाड़ी नहीं बहुत लेट हो जाती है, टिकट जनरल कटा के जब जाते हैं तो वही लेट वाली गाड़ी काम में आ जाता है। तो हम जब लेट नहीं किए तब लेट वाली गाड़ी से भेंट हो गई, जब हम ही लेट कर लेते तो जो आने वाली गाड़ी है उससे भी भेंट नहीं होती। इसीलिए लेट अपना नहीं करना है, पहले पहुंचेंगे तो कोई न कोई साधन मिल जाएगा। कहता जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। यदि आप चलते रहेंगे तब क्या होगा, जो काम नहीं होने का वो पहले ही हो जाएगा। कोई कोई अफसर बोल दिया कि हम फलाने तारीख को नहीं रहेंगे,
बहुत ज़रूरी है, आप इस तारीख को आइएगा। तो यदि व्यक्ति जाते आते रहता है, कोर्ट कचहरी कहीं भी हो, तो चले गए तो उनसे भेंट हो गई, तो बोले अरे क्या हो गया? बोले क्या कहेंगे, वो तो कैंसिल हो गया हमारा प्रोग्राम। तो बोले हमारा काम कर दिया, हाँ लाइए हम कर देते हैं। देखिए वो कहा तो दिए फिर चले जाएंगे, कैंसिल हो गया, हम चले गए तो हमारा काम बन गया। ऐसा भी कभी कभी होता है। स्कूल में बहुत विद्यार्थी सोचता है कि टीचर वो आता नहीं इतना समय में, क्या होगा। तो पहले जो विद्यार्थी जाता है, देखिए कोई न कोई ऑप्शन मिल जाता है, पढ़ लेता है वो। तो अपने लेट नहीं करना है, अपने एकदम लगे रहना, और जाएंगे तो काम बनना ही बनना है। तो वही कहते हैं कि तुलसी साहब क्या करते थे, ध्यान करते रहते थे और उनका जीवन बहुत संयमित था, साधनशील था। एक बार तुलसी साहब के पास गिरधारी साहब आए थे। गिरधारी साहब उनके शिष्य थे। तो गए भिक्षा मांगने के लिए, गांव देहात में गए भिक्षा मांगने। बगल में झोला बड़का बड़का रहता था ना पहले बाबा के पास, नहीं बहुत बड़ा झोला रहता, उसी में सब कपड़ा लत्ता सब चीज, उतना ही घर होता था महात्मा का। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल। तो दोनों गए भिक्षा के लिए। तो गांव में जो गए, बहुत बच्चा देख लिया बाबा जी आए हैं, तो घेर लिया उनको, तुलसी साहब को और गिरधारी साहब को। तो घेर लिए तो बच्चा क्या देगा, हंसी मजाक करने लगे। तो तुलसी साहब कुछ नहीं बोले, चलो बच्चा है हंसी मजाक करता है क्या होगा। उसके बाद ये लोग सोचेगा अब दूसरे जगह जाते हैं, तो बच्चा भी पीछे पीछे चलने लगे। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे पीछे बहुत बच्चा जा रहा है। तो बच्चा बहुत तरह का होता है। एक बदमाश बच्चा था, वो पत्थर उठाया फेंकना शुरू किया। एक बच्चा उठाया तो दूसरा भी उठाया, तीसरा भी, सब उठा लिया, सब पत्थर वार करने लगे। तो तुलसी साहब गिरधारी साहब भागने लगे। तो भागने लगे तो बच्चा खूब हंस रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है, मजा आ रहा है उसको। तो भागते जा रहे हैं, ये पत्थर फेंकते जा रहा है। गिरधारी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खराऊ निकाला, आकाश में फेंक दिया। तो वो खराऊ क्या करता था, आकाश से सीधे आता था बच्चे के माथे पर, खटाक से बोलता था, फिर ऊपर जाता था, फिर लगता था। बच्चा तो त्राहिमाम करने लगे, भागना शुरू किया, खट खट खराऊ बोलता था। तो तुलसी साहब नजर पीछे की तो कहता अरे राम ये क्या कर दिया। बोले गिरधारी तुम ये क्या कर दिया, खराऊ उतारो नीचे। नीचे उतारा गया। तुलसी साहब इतना गुस्सा गए, कहते हैं कि बच्चा तो अज्ञानी है, वो तो कुछ समझता बुझता नहीं महात्मा क्या होता नहीं होता है। तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो समझदार हो, तुम क्यों इस तरह से किया। तो बोले कि देखे नहीं बच्चा सब कितना तंग कर दिया, हम लोग कुछ नहीं करते थे तब भी पत्थर पर फेंकता था। बोले फेंकता था, वो नहीं जानता है उस विषय में, वो क्या करेगा बेचारा, ज्ञान नहीं है। और तुम जब जानता है तो तुम रिद्धि सिद्धि दिखाना शुरू किया, भागो मेरे पास से। भगा ही दिए गिरधारी साहब को, जीवन भर के लिए भगा दिए। ऐसे तुलसी साहब बहुत साधना किए। हाँ तुलसी साहब से शालिग्राम साहब ने दीक्षा ली है, बाबा देवी साहब ने दीक्षा नहीं ली है। बाबा देवी साहब के माता पिता को संतान नहीं था, तो संतान के लिए महात्मा को तुलसी साहब से कहे, ये उदास रहते थे बराबर, कोई संतान नहीं है तो नहीं उदास रहेगा। तुलसी साहब जाते आते रहते थे इनके यहाँ, तो पूछ दिए कि आप उदास क्यों रहते हैं, तो बताए कि संतान नहीं है। तो तुलसी साहब ने आशीर्वाद दिए, तो आशीर्वाद से बाबा देवी साहब हुए। तो ऐसा बाबा देवी साहब हुए कि इनको दीक्षा भी लेना नहीं पड़ा, ज्ञानी हो गए। कहीं चर्चा नहीं है तुलसी साहब से दीक्षा लिए, लेकिन समझ लीजिए आशीर्वाद स्वरूप हुए तो गुरु वही हो गए। तो शालिग्राम साहब बाबा देवी साहब साथ साथ प्रचार करते थे संत मत का। राधा स्वामी सब प्रचार साथ साथ प्रचार करते थे, एक साथ, एक ही मत का। तो
तो दोनों प्रचार करते तो गुरु भाई हो गए, समझिए एक जैसा। तो राधा स्वामी साहब अपने मत का नाम रख दिए राधा स्वामी सत्संग व्यास। जैसे अभिमान्य संत मत है, उसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संत मत सत्संग। किसी ने बना लिया अभी, जैसे आशुतोष बनाए हैं, वो लिखे हैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, ऐसे करके। इनका अलग होगा, उनका अंतर्राष्ट्रीय हो गया, हम लोगों का है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा। आशुतोष कुछ अंतर है उसमें एक शब्द में। तो कहाँ, तो 3 हो गया ना, तो 3 हो गया तो मतभेद तो हो ही गया, क्योंकि जो अखिल भारतीय महासभा बना लिया वो दूसरे महासभा में कैसे घुसेगा, वो तो नहीं घुसेगा। वो अलग हो गया, वो अलग है, वो अलग है, तीनों अलग हो गए। तो जैसे ही संत मत सत्संग राधा स्वामी सत्संग व्यास रखे तो बाबा देवी साहब को अच्छा नहीं लगा, बोले ये तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। संत मत सत्संग में रह गए बाबा देवी साहब, और संत मत सत्संग व्यास में रह गए वो राधा स्वामी साहब। हाँ, राधा स्वामी सत्संग व्यास। हाँ वैसे ही है, मतलब याद नहीं इसीलिए नहीं कह पाते हैं, ऐसे ही कोई थे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक थे। अपने गुरु महाराज बहुत एक तरह से उनके पूर्वज ही हो गए, है ना, गुरु तो सेम ही है, गुरु तो सेम ही है। भाई आज हमारे साक्षात दादा लोग हो गए, तो वैसे ही हो गए, तो बहुत प्रेम रखते थे दादा स्वामी से। हाँ, आते तो हम लोग बहुत तो वही कहने का मतलब कि वहीं से शाखा फूटी है तुलसी साहब से। तुलसी साहब के ही लोग, हाँ तुलसी साहब के ही ज्ञान है। हाँ। तुलसी साहब का जो किताब है अभी भी है रखा हुआ, उस किताब को उठा नहीं सकते हैं आप, बहुत लंबा मोटा है, इतना ज्ञान उसमें है तुलसी साहब की किताब। हाँ, उनका जहाँ वो, हाँ गुरु महाराज गए थे ना वहाँ बड़े सरकार, तो उनके आश्रम में गए, तो आश्रम में गए तो किताब को ताला लगा दिए हैं, जैसे जेल में नहीं रखते हैं वैसे लगा के रखते, किसी को जाने नहीं देते वहाँ तक। अब गुरु महाराज कैसे गए नहीं गए, कुछ कहे होंगे, मान गए होंगे, नहीं वो लोग पता नहीं क्या ज्ञान है, वो लोग छूने तक नहीं देता है। गुरु महाराज साहब उसको देख देख करके निकाल करके घट रामायण बनाए। तो गुरु महाराज कहते थे कि बाप रे इतना ज्ञान भरा हुआ है, उसमें ताला लगा दिया है। अच्छा वो कोई है आदमी वहाँ, जैसे होता है ना आश्रम है या कोई तो होंगे संचालक, तो इतना लखनऊ में। हाँ हाँ, मुरादाबाद भी यूपी ही पड़ता है, पास ही हो गए ना, यूपी में हो गए तो मुरादाबाद और लखनऊ आसपास हो गए थे, मिलन जुलन होता रहता। तो इतना ज्ञान भरा हुआ उस किताब में। गुरु बाबा देवी साहब तो बहुत बड़े योगी हो गए, बहुत बड़े योगी। तो उसको थोड़ा नींद से हानि होती थी, वो तो योगी थे, उसका सोना क्या, बैठे हैं तब भी उसका सोना पूरा हो गया। सोते नहीं थे तो खाते भी नहीं थे, जानते हैं जब जाते थे सोच में, जाने और आने में जो देर लगती थी उतने देर बस, क्या सोच करते थे नहीं करते थे पता भी नहीं चलता, लोग क्या खाते थे कब सोते थे, उसका जीवन उल्टा पुल्टा था। अब सत्संग समाप्त करेंगे क्या? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत के जय अंतर तहो तलक जय पात अग्नि जराई दीपक
प्रकाश करी जय गगन आल रवि शशि बल फूला मूल रकल सदर दीज अचत तारे मुक्ताल पोहार गुहे जैसे पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप चीज झलक झांझ मीन मजीरा मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध चली आकाशा मधु कमल के धुनि दीज निरमल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोषं चतमत द्वार अमर दीज पी होय सूरत मतवाली चरित उमगिया मीरा सरी जय कोट छविते जय उजाली अलख लखिला लगी जय चिन चिन तराधार पर राखे गुरु पर आगम रसती जय धमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटी अलग तुलसी तनती जय आरती मंदिर में की जय दृष्टि युगाल कर सन मुख दीज चम दो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निराखी ज्योति तज दीज सा सुरतयाभ्यास सरल करी करी सार सवद गई निज ऐसी योगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज भाव खंड रतिया निरमल करी में अमृत रस पीज रति तन मंदिर में कीज दृश्य युगाल कर सन मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।
सद्गुरु महाराज की जय।